हेलो विद्यार्थी, आज हम इस वीडियो में देखेंगे बोर्ड परीक्षा जो 2024 में होने वाली है कक्षा 10वीं एवं 12वीं की। उसमें आपको निबंध किस प्रकार लिखना है जिससे आपके नंबर नहीं कटें और आपके पूरे में पूरे नंबर आएँ। तो सबसे पहले आपको 23वें क्वेश्चन में पूछा जाएगा निबंध। उसमें आपको दिया जाएगा निम्नलिखित किसी एक विषय पर 220 या 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आपको सबसे पहले डालना है टॉपिक। जैसे आपको देखिए, आपको ऊपर डालना है, देखिए जैसे इसमें डाला है बेकारी कोष्टक में बेरोजगारी की समस्या। इस प्रकार आपको पहले डालना है टॉपिक, जैसे बेरोजगारी की समस्या। फिर आपको नीचे आपको एक पॉइंट लिखना है और वहाँ पर आपको डालना है रूपरेखा। फिर आपको रूपरेखा इस प्रकार बनानी है। अगर आप इस प्रकार बनाएंगे तो कोई बात नहीं, यदि आप नीचे लिख देंगे जाएंगे तो वैसे जैसे यहाँ पर देखिए तीसरे के बाद यहाँ पर चौथा आ जाता है, यहाँ पर पाँचवा, ऐसा आप लिख सकते हैं या इस प्रकार बना सकते हैं। आपको रूपरेखा में एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी प्रस्तावना जो हेडिंग है वो सबसे पहले होनी चाहिए और उपसंहार जो होने वाला है वो सबसे अंत में होना चाहिए। चाहे फिर आपकी हेडिंग 4 हो या 5 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 हेडिंग से ज़्यादा ही लिखेंगे तो आपके निबंध अच्छा माना जाएगा। तो देखिए, आपका पहले डालेंगे अपन प्रस्तावना आपकी डल जाएगी। फिर आपको एक पॉइंट डालना है, फिर आपको फिर प्रस्तावना हेडिंग डालनी है और फिर आपको डैश लगाकर फिर उसमें लिखना है आगे। जैसे इसमें जब शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, बलवान हो, योग्य हो, लेकिन मानव को उसकी रुचि के अनुसार काम न मिले तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। जो विकलांग अथवा अंधे या भिक्षुक सन्यासी है उन्हें इस कोठी में शामिल नहीं रखा जाता। इस प्रकार आपकी प्रस्तावना हेडिंग हो जाएगी। इसके बाद आपको दूसरी हेडिंग डाल लेंगे। जैसे इसमें है मेरी दूसरी हेडिंग रूपरेखा में बेरोजगारी के कारण। यदि आप जो यहाँ पर आपका क्रम रहेगा वही आपका यहाँ पर भी क्रम होना चाहिए, तभी आपका निबंध सही माना जाएगा, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। फिर आपको डालना है इसके बाद मशीनीकरण। जैसे यहाँ पर देखिए आपकी तीसरी हेडिंग मशीनीकरण है, तो यहाँ पर भी आपकी तीसरी हेडिंग होनी चाहिए मशीनीकरण। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी चौथी हेडिंग है शिक्षित वर्ग एवं बेरोजगारी। तो यहाँ पर देखिए आपकी चौथी हेडिंग है शिक्षित वर्ग एवं बेरोजगारी। इसी प्रकार जो आपकी हेडिंग का क्रम यहाँ रहना चाहिए वहीं आपका कॉपी में नीचे विस्तार में जो विस्तार आप लिखेंगे उस हेडिंग का उसमें रहना चाहिए। देखिए आपकी ये 5वीं हेडिंग है। इसके बाद देखिए ये आपकी 6वीं हेडिंग और इसके बाद आपका देखिए उपसंहार है आपकी 7वीं हेडिंग है। आपको कम 6 या 7 हेडिंग लिखने। और इसके साथ ही हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 है उसमें जो आ सकते हैं कक्षा 10वीं एवं 12वीं में निबंध। तो आपका पहला आपका बेरोजगारी की समस्या जो अभी उभर कर बाहर आई है, लेकिन इस मुद्दे को मीडिया वाले नहीं उठा रहे हैं, तो वो बात अलग है। आपको बेरोजगारी पर निबंध सीखना है। इसके बाद आपको सीखना है निबंध समय का सदुपयोग, क्योंकि इंटरनेट के ज़माने में समय का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए ये आपका निबंध आ सकता है समय का सदुपयोग। इसमें आपको पहले ऊपर डालना है, देखिए टॉपिक डालना है समय का सदुपयोग। फिर आपको रूपरेखा बनानी है। रूपरेखा 5 से 6 हेडिंग आपको बना देनी है। फिर आपको फिर प्रस्तावना डालना है। आपको एक बात का ध्यान रखना कि सबसे पहले आपकी प्रस्तावना होनी चाहिए और सबसे लास्ट में अंत में उपसंहार होना चाहिए। ये आपका निबंध लिखने का तरीका होता है। यदि आप तरीका फॉलो नहीं करेंगे या नियम फॉलो नहीं करेंगे तो आप वहाँ आपके 100% नंबर कटने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे पहला है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का सही उपयोग करना अति आवश्यक है। समय सभी कार्यों और उद्देश्यों के लिए सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। इन्हीं कार्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समय का सही प्रबंधन अनिवार्य है। उपलब्ध समय का उचित उपयोग ही समय का सदुपयोग है। जो आपके पास समय है उसका सही उपयोग ही क्या है, समय का सदुपयोग है। आपके देखिए दूसरी हेडिंग डालेंगे विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व। इसके बाद आपको तीसरी हेडिंग लिखनी है समय के साथ परिवर्तन। आपने कहावत सुनी होगी कि अभी समय है आप बदल जाइए, लेकिन जब समय बदलेगा आपको तो अब बहुत तकलीफ होगी। उसी को आपको इसमें लिख देना, समय के साथ परिवर्तन। और समय और सफलता में आपको लिखना है। अगर मैटर आपको भूल जाता है तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, एक सफल मनुष्य और एक असफल मनुष्य दोनों के पास ही एक दिन में 24 घंटे होते हैं। समान समय होने के बावजूद सफल या असफल होने के पीछे एक प्रमुख कारण समय का उपयोग ही है। कई लोग अच्छे और आवश्यक कार्य को बर्बाद पर टाल देते हैं। इसलिए कहा जाता है, कल करे सो आज करे, आज करे सो आज, पल में पल रहे होएगी बहुरी करेगा कब। यदि आपको किसी से संबंधित दोहा या उदाहरण आता है तो आप उदाहरण आपको ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। अब देखते हैं अपन इसके आगे आपकी 5वीं हेडिंग रहनी है समय का सदुपयोग। तो आपके इस पर आपके देखिए विशेष हेडिंग है समय का सदुपयोग टॉपिक, इसको थोड़ा बड़ा लिख देना है।
और आपका अंत में लिखना है आपको संज्ञा। दुनिया में सबसे शक्तिशाली समय है। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। यदि किसी मनुष्य को सफल जीवन व्यतीत करना है तो अनिवार्य हो जाता है कि उसे सही समय पर सही फैसले लेने होंगे और सही दिशा में परिश्रम करना होगा। कई बार लोग मेहनत तो करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन सही दिशा में मेहनत नहीं करते, इसलिए वह असफल हो जाते हैं। अब देखिए आपके 2 निबंध कंप्लीट होगा। अब देखिए इसमें आपका तीसरा टॉपिक हो रहने वाला है। तीसरा आपका जो रहने वाला निबंध है वह है साहित्य और समाज। इस पर आपको अनुच्छेद लेखन आता है, तो अनुच्छेद लेखन में आपको क्या करना है, हेडिंग वह आपको गायब कर देनी है, मैटर आपको यही लिख देना है 120 शब्दों या 150 शब्दों में। देखिए आपको सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालनी है। जैसे आपका पूछा गया 5 हैं, उसमें आपका साहित्य समाज या दूसरे या तीसरे नंबर पर है, तो आप तीसरा नंबर डाल गए। इस प्रकार साहित्य तो समाज हेडिंग डाल लेंगे, उसे अंडरलाइन कर देंगे। फिर आपको रूपरेखा बनानी है, उसके अंडरलाइन कर देना है। फिर आपको उसमें एक पॉइंट बनाना है प्रस्तावना, दूसरा पॉइंट समाज, साहित्य और समाज का संबंध, तीसरा पॉइंट आपका साहित्य और समाज का दर्पण, और चौथा है साहित्यकार समाज सुधारक हैं, और आपका 5वां हो जाएगा उपसंहार। 5 या 6 हेडिंग आप सीख सकते हैं। प्रस्तावना में आपको लिखना है साहित्य और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समय एवं परिवर्तनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और समाज का चरित्रण साहित्य में जो होता है तथा साहित्य काल के बीते हुए समाज को चरित्रित करता है तथा अंततः दोनों में घनिष्ठ संबंध है, इसलिए साहित्य समाज का दर्पण है। आपको इसको आप सैंपल अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, हिंदी में आप कुछ भी थोड़ा इधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन आपको हिसाब से ही लिखना है ताकि आपके नंबर ना कटें। अब देखते हैं आपका दूसरा साहित्य और समाज का संबंध। साहित्य और समाज का संबंध प्रकृति या समाज में जो कुछ भी घटित होता है साहित्यकार उसकी झलक साहित्य में प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे कोई घटना घटी, जैसे अभी कोविड-19, तो साहित्यकार कई बार देखिए कोविड-19 पर कई किताबें भी लिखी हुई हैं, कई वीडियो बने हुए हैं। तो वही इसमें कहा गया, प्रकृति या समाज में जो भी कुछ घटना घटित होती हैं साहित्यकार उसकी झलक साहित्य में प्रस्तुत कर देते हैं। साहित्य समाज के विभिन्न अंगों की विवेचना करता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। इसी प्रकार समाज का साहित्य से अटूट और सुमर संबंध है। अब आपको तीसरी हेडिंग डालनी है साहित्य समाज का दर्पण। देखिए क्रम आपका वही रहेगा, पहले प्रस्तावना, फिर साहित्य समाज का संबंध, तीसरा साहित्य समाज का दर्पण। अब देखते हैं आपका इसमें कहा गया है साहित्य को पढ़कर संपूर्ण समाज प्रभावित होता है। अब देखिए आपको ये हेडिंग लिख देनी है और इसके बाद आपको साहित्य का समाज सुधारक और उपसंहार, इस प्रकार आपको पूरा निबंध लिख देना। देखिए आपका तरीका यही रहेगा लिखने का। आपका सबसे पहले आपका टॉपिक, फिर उसके बाद रूपरेखा। रूपरेखा में जो आप हेडिंग का क्रम रखेंगे वही क्रम आपको नीचे फॉलो करना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। आपके देखिए अभी 3 ही इम्पोर्टेंट है, साहित्य और समाज, समय का सदुपयोग और आपका है बेरोजगारी की समस्या। आपके 3 इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, तो आप इन तीनों को सीख लीजिए और जो भी आपके और इम्पोर्टेंट होंगे हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। जय हिंद, जय भारत।